दोस्तों एप्पल के बारे में आप बड़े अच्छे तरीके से जानते हो। ये अलग ही ब्रांड है। मतलब इस दुनिया के अंदर बहुत सी मोबाइल कंपनियां, बल्कि हजारों मोबाइल कंपनियां होंगी, लेकिन एप्पल का नाम उनमें सबसे ऊपर निकल कर आता है। और ये वो मोबाइल की कंपनी है जिसको सबसे ज़्यादा कॉपी किया जाता है। मतलब जो भी ये नई चीज़ कर देते हैं ना अपने मोबाइल के अंदर, चाहे वो कितना वियर्ड से वियर्ड डिज़ाइन लगे, लेकिन दूसरी कंपनियां उसको देखकर उसको कॉपी किसी तरीके से कर ही लेती हैं। बेशक से वो थोड़ा बहुत डिज़ाइन चेंज रखती होंगी क्योंकि पेटेंट के इशू में किसी को फंसना नहीं होता, लेकिन फिर भी सबसे ज़्यादा कॉपी एप्पल को ही किया जाता है। चाहे कैमरे का डिज़ाइन ले लो, चाहे इसके मोबाइल का डिज़ाइन ले लो, कुछ भी करके ऐसा कर दिया जाता है। लेकिन फिर भी ये दुनिया की टॉप 10 कंपनीज में से एक है और यही इकलौती ऐसी मोबाइल कंपनी है जो कि दुनिया की टॉप 10 कंपनी में आती भी है। तो ये ऐसा कर कैसे लेते हैं? इनका डेडिकेशन है, इनका डिसिप्लिन है और बहुत सारे इनके सेट ऑफ रूल्स है जिनको ये फॉलो करते ही रहते हैं। जैसे कि इन्होंने डिजिटल फॉरेंसिक कंपनी को भी हायर कर रखा है कि इनकी कंपनी का अगर कुछ भी लीक हो जाए तो वो पता लगाए कि भैया लीक कहाँ से हुआ है। जैसे कि नया मोबाइल आने वाला होता है तो हमें डिज़ाइन लीक देखने को मिल जाते हैं कि भैया ये डिज़ाइन लीक हो गया, वो डिज़ाइन लीक हो गया, जबकि लॉन्चिंग इवेंट से पहले ही ये सारा काम हो जाता है। हमें अच्छे तरीके से पता होता है कि डिज़ाइन कैसा होने वाला, क्या होने वाला है। लेकिन यहाँ पर फॉरेंसिक टीम इन्होंने फिर भी लगा रखी है कि पता तो लगाए एटलीस्ट लीक किसने किया है। ये सारी चीज़ें जहाँ पर इनकी जो कंपनी की इंफॉर्मेशन होती है उसका भी पता लगाती है। एक कंपनी ग्लोबल सिक्योरिटी के नाम से जिसको इन्होंने हायर कर रखा है, वो इनके लिए काम करती है। अब चाहे किसी एम्प्लॉय ने लीक किया हो तो उसको भी पकड़ने का काम इनका होता है। पेटेंट लीक कर दिया हो, प्रोटोटाइप लीक कर दिया हो या फिर कंप्लीट प्रोडक्ट ही लीक कर दिया हो तो वो सारा काम ग्लोबल सिक्योरिटी को दे रखा है। ये अपने आप से नहीं करते, उसके लिए भी इन्होंने सिक्योरिटी एजेंसी को हायर कर रखा है, जहां पर बहुत से एम्प्लॉयज़ इनके पकड़े भी गए हैं इन चीज़ों को लीक करने की वजह से। क्योंकि देखो कंपनी के बहुत सारे ऐसे सीक्रेट्स होते हैं जो कि वो नहीं चाहते किसी की भी तरीके से बाहर निकले, क्योंकि ऐसी इंफॉर्मेशन होती है जो कि किसी और मोबाइल कंपनी को या फिर इनके कंपटीशन वाली कंपनी को पता लग जाए तो मे बी उसका यूज़ वो कर सकते हैं और जिसका नुकसान एप्पल को भुगतना पड़ सकता है। जैसे कि सफायर ग्लास मेकर एक कंपनी थी जिसका नाम था GT एडवांस। दरअसल ये बैंक करप्ट हो गई थी और इन्होंने सीधा सीधा लॉ सूट मार दिया एप्पल के ऊपर कि भैया इन्होंने हमें बैंक करप्ट किया है, जहां पर अब ये हमको $50 मिलियन दें क्योंकि इनका ही इसके अंदर हाथ है। लेकिन यहाँ पर इन दोनों के ही बीच में हो रखा था नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट, जिसकी वजह से कई सारी चीज़ें यहाँ पर नहीं बताई जानी थी, लेकिन वो बताई गई जिसकी वजह से इनका iPhone 6 की जो डिटेल थी वो लीक हो गई। अब यहाँ पर कंडीशन थी, एप्पल ने भी ये कंडीशन रखी हुई थी कि ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अब लीक की बात जहाँ पर आ जाती है तो फिर वहाँ पर तो फिर एप्पल ने भी इन पर ही लॉसूट ठोक दिया, जिसके बाद में सेटलमेंट कुछ इस तरीके की हुई कि GT एडवांस को एप्पल को पैसे देने पड़ गए, क्योंकि एग्रीमेंट के अंदर तो यही लिखा था कि भैया कोई भी चीज़ लीक नहीं होनी चाहिए। लेकिन इन्होंने अपने चक्कर में कि हम बैंक करप्ट हो गए, हमें पैसा दो, तो चीज़ें लीक करी, जिसकी वजह से इनको $3.5 मिलियन एप्पल को देने पड़ गए। ऐसी सेटलमेंट हुई थी बाद में। वैसे तो आई थिंक कुछ कंपनियां ऐसा काम करती हैं जहां पर अपने अनरिलीज प्रोडक्ट जो कि वो अभी फिलहाल के लिए बना रहे हैं, जो कि एक प्रोटोटाइप है, उनके कोड नेम रखती है। जहां पर एप्पल ने भी ऐसे ही किया था। उन्होंने अपना एप्पल वॉच का नाम रखा था गिज्मो जब वो पहली बार उसको बना रहे थे। मैक OS का नाम रखा था सिस्टम और इसी के साथ साथ आईफोन का नाम उन्होंने रखा था पर्पल, और ये सारे के सारे ही इनके कोड नेम थे। यहाँ तक कि आईफोन बनाने के लिए इन्होंने एक लॉकडाउन रूम बना रखा था जिसके अंदर जो एम्प्लॉयज़ जाएगा वो मतलब एक तरीके की कसम खा लेगा कि भैया जो भी मैंने काम इसके अंदर किया है ना वो बाहर की दुनिया में नहीं बताएगा जाके। और इसी के साथ साथ US के फॉर्मर इंटेलिजेंस एजेंट जो होते थे, जो रिटायर हो चुके हैं, अब वो उनको भी हायर कर लेते थे कि भैया इनको भी हायर कर लेते हैं ताकि हम अपने प्रोडक्ट की सिक्योरिटी में बिल्कुल भी कोताही ना बरतें और उसका पता लग जाए। अगर हल्का सा भी कहीं इधर उधर मामला हो गया है तो उसका पता लगाना इंटेलिजेंस वालों का काम होगा। और इनकी इस टीम का नाम होता था NPS, यानी कि न्यू प्रोडक्ट सिक्योरिटी टीम। अब यहीं पर आपके दिमाग में लॉकडाउन रूम के बारे में थोड़ी बहुत आ रहा होगा कि भैया इसके अंदर क्या होता है। देखो आपने KGF मूवी तो देखी होगी जिसके अंदर जब गरुड़ा को मारने का प्लान बनाया जाता है तो उस इवेंट के अंदर अलग अलग पार्ट को जोड़ के किसी तरीके से एक गन बना दी जाती है। लेकिन उसके अंदर अगर वो अलग अलग पार्ट किसी को दे दिए जाएं अलग अलग करके तो किसी को मालूम चलेगा कि वो पार्ट गन का पार्ट है। इसी तरीके से इस लॉकडाउन रूम के अंदर एप्पल काम करवाता है अपने एम्प्लॉयज से और किसी को भी पता नहीं होता कि वो जो पार्ट बना रहा है वो किस चीज़ में लगने वाला है। और इन द एंड जब सारे पार्ट तैयार हो जाते हैं और वो
असेंबल करने की बात आती है तब जाके कुछ एम्प्लॉयज़ को ही पता होता है, जो कि बहुत ज़्यादा खास होते हैं, कि हम एक्चुअली में बना क्या रहे हैं। अब यहाँ पर आप में से बहुत से लोगों के दिमाग में शायद ही ये बात आई होगी कि भैया इन्होंने चाइना जैसी को, जो कि सबसे ज़्यादा कॉपी करते हैं इन्हीं की प्रोडक्ट की, उनको दे रखा है कि भैया तुम असेंबल करो हमारे आईफोन। अब देखो आईफोन जब एक तैयार हो जाता है एक बार, तो उसको बस असेंबल ही तो करवाना होता है वहाँ पे, तो उसके लिए काम इन्होंने दे रखा है फॉक्सकॉन को। लेकिन ये अपने कॉन्ट्रैक्ट भी हटवा देते हैं अगर इनको पता लगता है कि भैया इनके प्रोडक्ट्स का मिसयूज़ किया जा रहा है और कोई लेके बाहर चला गया है, मतलब कि उसके बाद में दे देते हैं कि भैया इस तरीके की कॉपी बनेगी, तो इस तरीके की चीज़ें ना हो उसके लिए भी इन्होंने चाइना के अंदर भी अपने गार्ड रखे हुए हैं, जिनका काम मेटल डिटेक्टर से जो भी अंदर आ रहा है, जो भी बाहर जा रहा है, उनकी चेकिंग होती है। और इसी के साथ साथ एक्सरे विजन तक होता है कि जब कोई बंदा बाहर आ रहा है तो उसके अंदर क्या क्या है, मतलब क्या क्या वो छुपा के लेके जा सकता है, उसका भी पता लगाया जा सकता है। क्योंकि चाइना जैसी कंट्री में जहाँ पर सबसे ज़्यादा रिप्लिका बनते हैं इनके प्रोडक्ट के, तो वहाँ पर इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी भी की जाती है, लेकिन फिर भी लीक तो हो ही जाते हैं इनके प्रोडक्ट और उनके रिप्लिका भी बनते ही हैं। और इसी के साथ साथ एप्पल के अंदर जो एम्प्लॉय काम करते हैं, खास करके उस जगह पर जहां पर नए नए प्रोटोटाइप तैयार किए जाते हैं, उनको साफ साफ एक बात कह दी जाती है नौकरी देते वक्त कि भैया ऑनलाइन आप कोई भी डिस्कशन नहीं करोगे एप्पल के प्रोडक्ट के बारे में, चाहे आपको कितना ही पता हो, कितने ही सॉल्यूशन आपको पता हो, लेकिन आप नहीं बोलोगे किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर, तो उनके मुंह पर उंगली रख दी जाती है कि कभी भी बात नहीं की जाएगी। और इसी के साथ साथ इनके 99% एग्रीमेंट, जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में बता दिया था, कि नॉन डिस्क्लोजर होते हैं, कि मतलब उसका कोई भी खुलासा नहीं होगा, चाहे छोटे से छोटा पॉइंट ही हो। जैसे कि GT एडवांस है, उन्होंने हल्का सा पॉइंट निकाल दिया कि हमें इन्होंने बर्बाद कर दिया, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट सस्पेंड हो गया था वहाँ पर और ये बर्बाद हो गए थे, जिसकी वजह से फिर इन्होंने एप्पल पे कर दिया कि भैया इन्होंने हमें बर्बाद किया। जिसके बाद में एप्पल ने कुछ ऐसे तिकड़मबाजी करी कि वो कंगाली में आटा गीला होने वाला किस्सा हो गया कि 3.5 मिलियन और देने पड़ गए इनको। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो के अंदर इतना ही था। इसी तरीके के बहुत सारे कारनामे एप्पल और भी करता है, तो हमें जो पता थे हमने आपके सामने शेयर कर दिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, और इसी तरीके की और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। सब्सक्राइब किया है तो बेल का आइकॉन जरूर दबाना, वरना आपको मालूम नहीं चलेगा मैंने कोई वीडियो डाली भी है।